हेलो वेलकम थोड़े अपने चैनल मेहनती बच्चे सो अज आप पजल्स का पार्ट 4 डिस्कस करांगे जिदे विच पजल्स की एक होर टाइप सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स उन्होंने डिस्कस करांगे। ये तो पहला पजल के उपर 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके ने। सो सब बच्चे जो फस्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं पजल के जोड़े पार्ट 3 डिस्कस हो चुके हैं उन्होंने भी जरूर देखो बिकॉज अगर तुम आने वाले टाइम PPSC के एग्जाम देने हैं तो पजल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के सो वो वीडियोज़ में छड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ओके बिकॉज पजल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो जोड़े बच्चों ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो तो बैल आइकन टैप करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोड़ा मिलदियां रहन। सब तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जोड़ा मैं पार्ट 3 दे विच दिता सी तुहानूं एज अ होमवर्क। सो इसका आंसर है अपने को ए। आई होप ये सारे बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए सी उन्होंने आंसर सबका ठीक है। सो इसका आंसर है ए दैट इज संजय। ओके सो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहली अपने को पजल है 5 men ABCDE रीड अ न्यूज़पेपर द वन हू रीड फर्स्ट गिव इट टू सी यानी कि सब तो पहला आप 5 लाइन ड्रॉ कर लांगे ठीक है जो ये बंदियां रिप्रजेंट करते हैं यानी कि उरे फर्स्ट परसन बैठा है उरे सैकेंड है दैन थर्ड दैन फोर्थ एंड दैन फिफ्थ। ओके हुण अपने को 5 जाने ने उन्हें क्या है द वन हू रीड फर्स्ट गिव इट टू सी यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर पढ़ता है कोई भी है वो किनू दिंदा है सी नू यानी कि अपन ये तो पता लग गया कि सैकेंड नंबर पर सी है। ओके उस तो बाद द वन हू रीड लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए यानी कि जोड़ा एंड च पढ़ता न्यूज़पेपर नू उन्हें की तो लिता है ए तो। सो ये भी पता लग गया कि अपने को फोर्थ नंबर ते ए है। ओके उस तो बाद ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड यानी कि ना तो फर्स्ट ते ई आ सकता है ना ही लास्ट ते ई आ सकता है। सो ई दी पोजीशन अपने को केड़ी बची आई वाली बची सो मतलब थर्ड नंबर ते अपना की है ई। ओके तो बाद 2 बच्चे हुण अपने को बचे ठीक है 2 मैन बचे हुण इन्हों देखते हैं किमें अरेंज किया जा सकता है। देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए जोड़ा बी है तो ए है वो 2 बंदे ने 2 रीडर्स ने यानी कि बी उरे तो नहीं आ सकता फिर तो इन्हों कोई रहना ही नहीं। सो जोड़ा बी है वो पोजीशन क्या होगी फस्ट ता ही 2 आएंगे। सो सी ते ई ए ते बी दे विच आ गए। सो लास्ट कंडीशन भी अपनी बिल्कुल सैटिस्फाई होगी अपनी पजल दे नाल। सो अपने को बचा केड़ा डी सो डी अपने को 5th नंबर पर आऊगा। सो ये हो गया अपनी पजल सॉल्व। हुण क्वेश्चंस देखते हैं। सब तो पहला उन्हें क्या है बी पास्ट द न्यूज़पेपर टू होम बी ने न्यूज़पेपर किनू पास किया है सो बी ने पास किया है सी नू। सो इसका आंसर क्या आया बी। ओके उस तो बाद हू रीड द न्यूज़पेपर लास्ट सो लास्ट किने न्यूज़पेपर रीड किया है डी ने। सो इसका आंसर क्या है अपने को डी ऑप्शन। ओके आई होप थोड़ा ये वाली पजल समझ आ गई होगी। हुण नैक्सट पजल देखते हैं। सो अपना सैकेंड क्वेश्चन है अज का 6 लैक्चर्स हैं ABCDEF उन्होंने ऑर्गेनाइज करना अपने डिफरेंट 7 डेज दे विच दैट इज संडे तो लैके सैटरडे ओनली 1 लैक्चर ऑन ईच डे इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस। ओके सो हुण अपने को इत्थे बेस की किवें तैयार किया जाऊगा। हुण अपने को उन्हें की क्या कि 7 डेज दे विच अपने 6 लैक्चर्स अरेंज करने सो आप डेज नू लै लैंदे हैं उवें उवें लैक्चर्स अरेंज कर देंगे जिवें अपने को पजल दी हुई है। ओके सो सब तो पहला उरे लिखा अपने संडे क्योंकि देखो उन्होंने संडे टू सैटरडे किया सो सब तो पहला जोड़ा है वो संडे है संडे दैन मंडे ट्यूसडे वैनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके सो आपने बेस तैयार कर लिया। जोड़ा बेस है पजल का उन्होंने तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज ये पजल बहुत ही घट टाइम सॉल्व हो जाती है। नहीं तो करी चलो अगर सोचा पै होंगे इनू एवें ड्रॉ करके नहीं देखोगे तो पजल हो सकता सॉल्व हो जाए पर गलत तरीके नाल सॉल्व हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगू। सो एवें टाइम बच जाता है। सो देखते हैं सब तो पहला देखो कंडीशन उन्होंने की कही है ए शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन थर्सडे कि थर्सडे नू ए नहीं आ सकता सो ए नू कटता। सैकेंड है सी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर एफ जोड़ा सी है ठीक है वो कदों आऊगा एफ तो बाद यानी कि पहला एफ आऊगा दैन सी आऊगा। ओके उस तो बाद देयर शुड बी गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन ई एंड डी जिथे भी ई ते डी आएंगे उन्होंने दोनों के 2 दिन का फासला होना चाहिए ठीक है।
वन डे देयर विल बी नो लैक्चर, एक दिन इन्हां विच ऐसा है जिस दिन कोई लैक्चर नहीं है। फ्राइडे इज़ नॉट दैट डे, बट फ्राइडे वो दिन नहीं हैगा जिस दिन कोई लैक्चर नहीं है। सो आप नॉट लैक्चर का भी एक डे बना लें, मतलब वो फ्राइडे है नहीं, ये उन्हें कहता। जस्ट बिफोर दैट डे डी विल बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब उन्हें की कहा है कि डी का लैक्चर उस दिन तो पहला लगूगा जिस दिन कोई लैक्चर नहीं है। ठीक है, जिस दिन कोई लैक्चर नहीं है वो तो एक दिन पहला किहदा लैक्चर होगा, डी का। ओके, सो हुण देखो हुण इहदे नाल इह कंडीशन भी तो पता लग रही है कि फ्राइडे नूं उन्हें क्या नो लैक्चर डे है नहीं। सो अपने कोल जिहड़ा थर्सडे है उत्थे डी भी नहीं आ सकदा, ये तो पहला ही देख लिया आना नहीं, सो इत्थे डी भी नहीं आ सकदा। ठीक है, वो तो बाद नैक्सट एक रह गई अपने कोल, बी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन ट्यूसडे एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय डी, कि बी का कित्थे आऊगा, ट्यूसडे नूं होगा लैक्चर, बी का ट्यूसडे नूं है तो वो तो इमीडिएटली बाद डी नहीं आ सकता, यानी कि वैनसडे विच डी नहीं आ सकता। अगर वैनसडे डी नहीं आ सकता यानी कि थर्सडे नूं नो लैक्चर डे भी नहीं हो सकता। ओके, हुण आपां पजल नूं सॉल्व करते हैं। हुण एक गल ध्यान नाल सोचो, अगर आपां ई ते डी नूं ध्यान नाल सोचीए, ठीक है, अगर मैं कहां कि फ्राइडे नूं मैं लै लैंदी हां डी, ठीक है, अगर मैं फ्राइडे नूं सपोज डी लै लैंदी हां तो मतलब ई मेरा कित्थे आना चाहिए, ट्यूसडे नूं, बट उत्थे ऑलरेडी बी प्रेजेंट है, सो फ्राइडे नूं मेरा डी उरे नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्यूसडे मेरे कोल बीच हैगा तो इन्हां दोनों विच फासला किन्ने दिन दा किया आपां ने, 2 दिन दा। ओके, उस तो बाद हुण सैटरडे नूं भी नहीं डी आ सकता, क्योंकि उन्होंने की किया कि डी जिहड़ा हैगा वो की तो पहला होगा, ऐसे दिन तो पहला हूँ जिस दिन कोई लैक्चर नहीं है, तो आप इत्थे अपना जिहड़ा वीक है वो संडे तो सैटरडे तक का कर रहे हैं। ठीक है, सो मतलब डी की पोजीशन उरे भी नहीं आ सकती। ओके, उस तो बाद हुण संडे ते मंडे दे विच देखिए डी कित्थे आ सकता है, देखो मंडे च डी आ नहीं सकता क्योंकि मंडे तो इमीडिएटली बाद पता ही ऑलरेडी कि बी का लैक्चर है, सो नो लैक्चर डे भी तो चाहिए डी तो एक दिन बाद। सो मतलब जिहड़ा डी है वह लैक्चर कदों होगा, संडे नूं, ते जिहड़ा मंडे है उस दिन नो लैक्चर डे होगा, मतलब उस दिन कोई लैक्चर लगूगा ही नहीं। सो संडे का भी फाइनल हो गया। उस तो बाद हुण डी ते ई की कंडीशन की दित्ती हुई है कि जिस दिन डी है लैक्चर डी है वो तो 2 दिन बाद लैक्चर ई लगूगा। ओके, सो जिस दिन डी है वो तो 2 दिन छड्ड के ई, यानी कि वैनसडे नूं आपां नूं पक्का पता लग गया ई दा है। ठीक है, हुण अगर आपां थर्सडे नूं ध्यान नाल देखिए अपने कोल बचे किहड़े, पहलां तां ए बचिया, एफ बचिया ते सी बचिया। हुण थर्सडे नूं ए है नहीं ते बाकी अपने कोल ये वाली कंडीशन की कहती है कि पहला एफ का लैक्चर आऊ फिर सी का आऊ, यानी कि थर्सडे नूं ए दा हो नहीं सकता, सी पहला आ नहीं सकता क्योंकि वैनसडे नूं ऑलरेडी ई दा है, सो ਇਹਦਾ मतलब थर्सडे नूं किहदा लैक्चर होगा, एफ का। ओके, ते फ्राइडे नूं किहदा होगा, सी का, ते बचिया ए दा लैक्चर होया अपने कोल सैटरडे नूं। सो ये हो गई अपनी पजल सॉल्व। ये थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड पजल है बट आई होप थोनों समझ आ गई होगी। ओके, सो क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे देयर इज नो लैक्चर, सो नो लैक्चर डे किस दिन है, ए दैट इज मंडे, मंडे नूं नो लैक्चर डे है ना। देखो एक गल कईयां नूं शायद कन्फ्यूजन हो रही होवे कि आपां ने सैटरडे च भी डी लाई सकते सी बिकॉज उस तो बाद संडे आंदा है तो उस दिन आपां नो लैक्चर डे बोल सकते सी, पर ऐसा नहीं है क्योंकि उन्हें साफ किया है कि ਜਿਹੜੇ अपने 7 डेज हैं उन्होंने किमें ऑर्गेनाइज किया संडे तो लैके सैटरडे। सो अपना फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे सैटरडे है, ये अपना पूरा वीक ही खत्म हो रहा है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन। हम नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है हाउ मैनी लैक्चरस आर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन सी एंड डी। सो सी ते डी ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने लैक्चरस हैं, देखो आ रहा अपना सी ते आ रहा डी ऊपर। ठीक है, सो सी आ रहा डी बेसिकली अपना तो इत्थे हैगा अपना सी। सो इन्हां विच किन्ने लैक्चरस हैं, 1 लैक्चर, 2 लैक्चर, 3 लैक्चर। उन्हें क्या किन्ने लैक्चरस हैं, मंडे नूं तां नो लैक्चर डे है, सो किन्ने होए 3 लैक्चरस। ओके, सो अपने को आंसर क्या होगा ये डी दैट इज 3। ओके, कई सोच रहे होंगे 4 बट नहीं 3 है क्योंकि मंडे नूं तां नो लैक्चर डे है ना। और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच डे विल द लैक्चर एफ बी ऑर्गेनाइज्ड। सो एफ का लैक्चर किस दिन है, देखो आ रहा एफ, सो एफ का लैक्चर हैगा थर्सडे नूं। सो इत्थे अपना आंसर क्या होगा, ए दैट इज थर्सडे। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लैक्चर इन द सीरीज। सो लास्ट लैक्चर किहदा है, मैं दस ही चुकी है कि लास्ट अपना सैटरडे है, सो सैटरडे नूं ए दा लैक्चर है, सो अपने को लास्ट किहदा आया, ए दा। ओके, और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फाइंडिंग द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैक्चरस। कि मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डी, मीन्स ऑल आर रिक्वायर्ड। ओके, आई होप तुम्हें पजल समझ आ गई होगी। थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड सी वाली पजल पर थोड़ा समझ आ गया हो आई होप। ओके, सो नैक्सट पजल देखते हैं। सो ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪਜ਼ਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਪਲੇਜ਼ ਨੇ ABCDE, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਫ ਅ ਵੀਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਨ ਈਚ ਡੇ ਓਨਲੀ 1 प्ले विल बी स्टेज्ड, कि हरेक दिन एक प्ले स्टेज किया जाऊगा। डी एंड ई शुड नॉट बी ईदर द फस्ट और लास्ट टू बी स्टेज, यानी कि ना मंडे नू डी ते ई आ सकते हैं तो ना ही अपने को फ्राइडे नू डी ते ई आ सकते हैं। ओके, उस तो बाद उन्हें किया ई शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय सी, यानी कि ई प्ले तो बाद अपने को की आऊगा सी आऊगा। बी शुड बी स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर डी, तो डी तो बाद अपना की आऊगा बी आऊगा। ओके, 1 प्ले इज स्टेज्ड बिटवीन ए एंड बी, तो ए ते बी दे विच अपने को इक्को ही प्ले आया। देखो हुण ए ते बी दे विच एक प्ले आवे तो सिर्फ ये अपने को ऑप्शन ADB वाला ही है, क्योंकि ई ते सी इकट्ठा है। सो ई ते सी दे विच बी तो किते आ नहीं सकता, ना ही इन्हां दोनों विच ए आ सकता है। सो ਇਹਦਾ मतलब यही है कि अपने को AD ते B इकट्ठे आएंगे। ठीक है, हुण आपां कोशिश करते हैं इन्हां दी पोजीशन नूं लोकेट करन दे लई। ਹੁਣ ਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਅਗਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਈ ਤੇ ਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਈ ਮੰਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਈ ਤੇ ਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਈ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਈ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ADB ਇਕੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਈ ਲਿਖਦੇ ਆਂ, ਸੋ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, उस तो बाद फिर अपने को ADB इकट्ठे नहीं आ पाएंगे क्योंकि लास्ट डे अपने को फ्राइडे है। ओके, सो यदा मतलब की होया कि अपना अगर थर्सडे नू ई आया, थर्सडे नू लिखा ई, यदा मतलब फ्राइडे नू की हो गया अपना सी। सो उस तो बाद अपने को जिहड़े ADB हैं वो आराम नाल अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, वो किवें, इत्थे अपने को आ जाऊगा फिर ए तो बाद आ जाऊगा डी, ए तो बाद आ गया अपना बी, क्योंकि उत्थे उन्हें लिखा ना साफ साफ कि डी तो बाद बी है। ठीक है, सो आपां नूं इहनूं एवें ही अरेंज करना पऊ। सो अपनी पजल होगी सॉल्व। हुण क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ फस्ट प्ले टू बी स्टेज्ड। सो फस्ट प्ले किहड़ा है अपने कोल ए। ओके, नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करैक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजिंग ऑल द प्लेज। सो किहड़ा इहदे विच ADBCE नहीं, आपां इत्थे देखिया ना ADBEC, नॉट CEEC। ओके, सो ये वाला भी रॉन्ग है अपने को, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो इसका आंसर क्या है अपने को नन ऑफ दिस। ठीक है, और तो बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, विच प्ले वॉज स्टेज्ड ऑन वैनसडे। सो वैनसडे नूं किहड़ा अपने को है बी। ओके, सो ये आया अपना बी आंसर। सो अज के लैक्चर च आपां ने 3 पजल्स सॉल्व कीतियां। एक पजल तुहाडे लई होमवर्क है। ओके, दोनों क्वेश्चनस के आंसर तुसी मैनू कमेंट सैक्शन च दिओ। ये नाल दी पजल आप डिस्कस कर चुके हैं, ये ईजीली थोड़े तो हो जानी चाहिए है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके ही देख लियो, थोनू पेपर च बहुत ज़्यादा फायदा रहूगा। पजल्स भी अच्छे तरीके नाल सॉल्व होने लग जाएंगियां। नॉर्मली पेपर च पजल दे विच सब तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अगर तुसी प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुहानू पता होगा कि पजल किस तरीके नाल सॉल्व करनी है। सो उत्थे जरूरी नहीं है कि तुहाडे सॉल्व की हुई पजल ही आवे पेपर च, पहली गल। पर अगर आप प्रैक्टिस की होवे तो आपां थोड़ा आइडिया होवे कि पजल सॉल्व किवें हुंदी है इस टाइप की, सो आप उत्थे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं घट तो घट टाइम दे विच। ओके, सो ये वाली पजल जरूर सॉल्व करियो तो इहदा जिहड़ा आंसर है वह भी कमेंट सैक्शन च पक्का दिओ। ओके, सो अज दे लई इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच पजल दी होर टाइप्स दे नाल। सो उदों तक अपनी अच्छे तरीके नाल प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।